दोस्तों नमस्कार। ईरान और अमेरिका की लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और हर बार कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक सामने आता हुआ इस पूरे टॉपिक से दिखाई देता है, जैसा कि अभी सामने आया, जहां फिर से यूएस और ईरान में मीटिंग की बात चलते हुए दिखाई दे रही है। और इस बीच दोस्तों अगर बात की जाए, ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना ब्लॉकेट कर दिया है या फिर लगा दिया है, मगर दिक्कत इससे ईरान से ज्यादा सऊदी अरब को होते हुए दिखाई दे रही है। और चाइना इस बीच अमेरिका का मजाक बनाते हुए सामने से निकलता हुआ हॉर्मुज में दिखाई दे रहा है। अमेरिका की अगर दोस्तों बात की जाए, जैसे अमेरिका को चाइना बोल रहा है कि हमें रोक कर दिखा। आगे आपको बताऊंगा दोस्तों क्या कुछ अपडेट सामने आते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इससे पहले आपको कहना चाहूंगा लाइक और सब्सक्राइब दोनों ही बटन फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इन्हें दबाना मत भूलिएगा। ईरान अमेरिका पर जो अपडेट सामने आए हैं उसे लेकर दोस्तों कुछ सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि क्या अमेरिका और ईरान फिर से सीज फायर मीटिंग की बात करने वाले हैं या फिर एक टेबल पर सीज फायर को लेकर बैठने वाले। और साथ ही साथ ये भी सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है, अमेरिका ने ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया, मगर इससे सऊदी अरब को क्यों ज्यादा दिक्कत हो रही है ईरान से अगर कंपेयर किया जाए, इसका भी जवाब आगे मैं आपको देना चाहूंगा। क्या इस वॉर में अमेरिका गलती से भी चाइना से उलझना नहीं चाहता है? देखने को मिल रहा है दोस्तों, अमेरिका ईरान के ऊपर तो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो चाइना से बहस करने में या बहस करने से अवॉइड कर रहा है खुद को। खबरें सामने आते हुए दिखाई दे रही है, इस पर भी बात करना चाहूंगा आगे आपसे। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या इजराइल इस सीज फायर मीटिंग में फिर से दिक्कत बनेगा, पहले बनता हुआ दिखाई देता, या इस बार यूएस बिना इजराइल के सपोर्ट के ईरान से बात करता हुआ दिखाई देगा और इस पूरे मसले का हल निकालेगा। पहला सवाल दोस्तों जिसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा, सवाल ये था, सीज फायर मीटिंग क्या सच में ईरान और अमेरिका के बीच में फिर से होने वाली है? हाँ दोस्तों, अल अरबिया ने इस न्यूज को ब्रेक किया है, जहां यूएस ईरान की मीटिंग के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है कि फिर से हो सकती, दोनों ही देश सोच रहे। गोल ये है कि लास्ट 6 वीक्स की जो वॉर चलते हुए दिखाई दे रही थी ईरान और यूएस के बीच में, उसे खत्म किया जाए। दरअसल सीज फायर नेक्स्ट वीक 22 अप्रैल के अराउंड जो है वो एक्सपायर हो जाएगा और उससे पहले ही दोनों देश इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहते हैं और मीटिंग करने की सोच रहे, खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक 2 यूएस ऑफिशियल्स और एक इनसाइडर ने इस बात को कंफर्म किया है। पहली वाली मीटिंग इस्लामाबाद में हुई थी और अब पाकिस्तान ने बोला है कि दूसरा राउंड भी यही करो, यानी कि ईरान से भी पाकिस्तान कहता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ ये बात यूएस से भी कहता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जनेविया भी ऑप्शन में रखा गया है, अगर पाकिस्तान का इस्लामाबाद नहीं चूज किया गया तो जनेविया भी चूज किया जा सकता है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग जो प्लेस है वो इस्लामाबाद ही बताया जा रहा है इस मीटिंग के लिए। अब दूसरे सवाल पे आते हैं दोस्तों, अमेरिका के ईरान पर प्रेशर बनाने पर सऊदी अरब की अगर दोस्तों बात की जाए, उसे क्यों दिक्कत हो रही है, उसे क्यों दर्द हो रहा है? इसे लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बॉम्ब फोड़ा है। सऊदी अरब ने यूएस को बोला है हॉर्मुज से ब्लॉकेट हटा दो। क्यों आप सोच रहे होंगे? क्योंकि ट्रंप ने ईरानियन पोर्ट्स को टारगेट करके ब्लॉकेट लगा दिया है प्रेशर बनाने के लिए ईरान के ऊपर, लेकिन सऊदी डर रहा है कि ईरान गुस्सा होकर बल अल मंदीब रूट को ब्लॉक ना कर दे। तो समझिए कैसे सऊदी को डर लग रहा है कि अमेरिका जितना प्रेशर ईरान के ऊपर बना रहा है, कहीं ईरान गुस्सा हो सऊदी अरब को ही दिक्कत में ना डाल, जिससे सऊदी को ऑयल एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। हंसी की बात यह है कि पहले सऊदी अरब ही बोल रहा था ईरान को मारो, अमेरिका से कहता हुआ नजर आ रहा था कि भैया इनको सबक सिखा दो, अब चिल्ला रहा है रुक जाओ हम भी डूब जाएंगे। तो पहले आप क्यों कह रहे थे कि भैया ईरान को सुधार दो? जब अमेरिका आपकी बात मान रहा है तो आप कह रहे हो पीछे हट जाओ, अब नहीं करना है, अब हट जाओ यहाँ से क्योंकि हमें भी दिक्कत होगी। दोस्तों देसी लैंग्वेज में बोलूं तो अमेरिका ने ईरान को मारने के लिए लाठी उठाया, लेकिन ईरान से पहले दर्द सऊदी अरेबिया शुरू हो गया है या फिर उन्हें ज्यादा दर्द होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा सवाल, क्या चाइना अमेरिका इस ब्लॉकेट को लेकर मजाक बना रहा है? ये तीसरा सवाल, इसका जवाब मैं आपको दोस्तों देना चाहूंगा। अल जजीरा और डेली ईरान न्यूज ने अभी ब्रेकिंग दिया है, एक यूएस सैंक्शन चाइनीज टैंकर ब्लॉकेट के बावजूद भी आराम से हॉर्मुज क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। और ये सिर्फ एक चाइनीज शिप की बात नहीं है, 3-4 और शिप भी ऐसे ही चाइनीज लिंक निकलते हुए हॉर्मुज से दिखाई दी। कल ही दोस्तों ट्रंप ने बोला था यूएस नेवी द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, और चाइना ने टैंकर्स निकाल के बोल दिया है कि हमसे मत उलझना, और चाइना चिल मोड में
जाता हुआ हॉर्मूज से दिखाई दे रहा है। अब फिलहाल सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या ये जो फिर से सीज फायर मीटिंग होने वाली है, क्या इसमें इजराइल फिर से दिक्कत बन सकता है या फिर पैदा कर सकता है ईरान और यूएस के लिए। ये बात बहुत ही ज्यादा सीरियस है दोस्तों। सीज फायर सिर्फ यूएस ईरान के बीच नहीं है, लेबनान को भी कवर करता है ये, या फिर इसे कवर करने की ईरान कोशिश कर रहा है। इजराइल अभी भी लेबनान पर अटैक कर रहा है, हजारों लोगों की जान जा चुकी है, इसलिए ईरान बोल रहा है कि सारे सीज फायर में लेबनान को भी इंक्लूड करो। लेकिन नेतन्याहू ने साफ बोल दिया है लेबनान सीज फायर में नहीं है। ट्रंप और वैंस भी इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। इजराइल तो हमेशा से ही दोस्तों अगर बात की जाए वॉर मोड में रहता है, किसी ना किसी के साथ वो वॉर करता ही रहता है। वो बात अलग है कि हर बार इजराइल अमेरिका के दम पर ही युद्ध लड़ता है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि अमेरिका इस सीज फायर में लेबनान को इंक्लूड करे। अगर अमेरिका ने लेबनान को इंक्लूड कर लिया तो सीज फायर करना पड़ेगा ना चाह के भी इजराइल को लेबनान के अंदर। और सीज फायर की अगर दोस्तों बात की जाएगी, इसलिए नहीं चाह रहा है इजराइल लेबनान के अंदर क्योंकि इसी वॉर के थ्रू इजराइल अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड करना चाहता है। बहाना है ये वॉर। इजराइल लगातार अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड करना चाह रहा है, अपने देश को बड़ा करना चाह रहा है। तो जितने भी साइड में कंट्रीज हैं छोटे मोटे, उन सब पे वॉर करता है, उनके लोगों को दूर भगाता है और वो जो जगह जहां पर वॉर हुई होती है उसको अपने देश के अंदर कर लेता है। इस वजह से इजराइल चाहता है कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा ना बने। अभी तक इजराइल मीटिंग में डायरेक्ट नहीं था या फिर डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत बड़ा स्पॉइलर बार बार बनता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे भी बन सकता है। फिलहाल ईरान अमेरिका दोनों तरफ ब्लेम गेम चलता हुआ दोस्तों दिखाई दे रहा है। ईरान बोल रहा है यूएस ने गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया, यूएस बोल रहा है ईरान न्यूक्लियर पे नहीं माना। हॉर्मूज का ब्लॉकेड कल से फुल्ली एक्टिव है, लेकिन चाइनीज टैंकर ऑलरेडी निकल रहे हैं और ये दिखाता है कि ब्लॉकेड उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है जितना कि ट्रंप बताने की कोशिश कर रहे हैं। उधर ट्रंप खुद बोल रहे हैं ईरान वाले कॉल कर रहे हैं, डील चाहते हैं, लेकिन टेंशन अभी भी स्काई हाई है। पाकिस्तान फिर से होस्टिंग ऑफर कर रहा है। इस हफ्ते हो सकता है कि नेक्स्ट राउंड की मीटिंग होते हुए ईरान और अमेरिका के बीच में दिखाई दे। दोस्तों ये सिर्फ यूएस ईरान की लड़ाई नहीं है, ये ग्लोबल ऑयल का गेम है, सऊदी का पॉकेट है, चाइना का पावर टेस्ट है और इजराइल का साइड ड्रामा देखने को मिल रहा है। अगर डील हो गया तो मिडिल ईस्ट में पूरा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, वरना 22 अप्रैल तक सभी को वेट करना पड़ेगा। आप भी वेट करिए और मैं भी वेट करता हूँ, देखते हैं इसके बाद क्या होगा। क्या फिर से वॉर होने वाली है या फिर इस सीज फायर मीटिंग में सब कुछ शांत होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक कंट्री ऐसी है जो कुछ भी शांत होने नहीं देना चाहती, वो आपको पता है कौन सी? कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। इस पूरी खबर को आप किस तरीके से अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर से कहूंगा आपसे अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।